बिहार की राजनीति बाहुबलियों के बिना अछूती रही है और ऐसे में आज हम बाहुबलियों की जाति बताने वाले हैं। एक एक करके हमने आपको एक वीडियो यादव समुदाय से आने वाले बाहुबली नेताओं की जाति बताई, दूसरे में हमने आपको भूमिहार समाज से आने वाले बाहुबली नेताओं की जाति बताई और आज के वीडियो में आपको राजपूत समाज से आने वाले बड़े बड़े बाहुबली नेताओं का बताने वाले हैं, उनकी बैकग्राउंड बताने वाले हैं, किस तरीके से वह आज के समय में राजनीति में है, किस पदवी पर है और कैसे उन्होंने राजनीति में एंट्री ली है। दरअसल एक नहीं बल्कि इस समाज से भी कई बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने 90 के दशक से लेकर आज तक में बड़ी कह सकते हैं लंबी राजनीति की लड़ाई लड़ी और आज के वक्त में अपने ऊंचे पायदान पर राजनीति में बैठे हैं। इस कड़ी में एक नहीं बल्कि तकरीबन कई नाम हैं, चाहे वो आनंद मोहन हो, अजय सिंह हो, रामा सिंह हो, प्रभुनाथ सिंह हो, नीरज बबलू हो, तमाम कई ऐसे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस कड़ी में सबसे पहले बात करेंगे जो राजपूतों के सबसे बड़े नेताओं में से एक गिने जाते हैं, न केवल बिहार में बल्कि देश में उनकी चर्चा होती है राजपूत नेताओं में, आनंद मोहन सिंह। देखिए इस नेता की नाम आपने जरूर सुना होगा, सहरसा जिले के पंचगछिया गांव से आते हैं। 90 के दौर में एक वक्त में जब पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच जब लड़ाई चलती थी अगड़ी पिछड़ी जाति की, तो ये नाम काफी चर्चे में थे, आज के वक्त में भी काफी चर्चे में है, क्योंकि इनकी पत्नी शिवहर से लवली आनंद सांसद है, वही बेटे शिवहर से चेतन आनंद विधायक है और ऐसे में इनके दबदबा का अंदाजा इस बात से आप काफी लगा सकते हैं कि जब जेल से निकले उसके बाद जिस तरीके से भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया था और ऐसे में बिहार के नंबर 1 बाहुबली कह सकते हैं कि बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है। और ऐसे में इनकी कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि राजनीति में एंट्री के तौर पर देखिए उस वक्त में जब पप्पू यादव और आनंद मोहन के बीच कह सकते हैं लड़ाई चलता था, सत्ता में बदलाव को लेकर तमाम चीजें जो है वह उस वक्त में हुई थी, क्योंकि साल 1990 में जब जनता दल ने उन्हें माहिसी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा, विजयी हुए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विधायक रहते हुए भी वे एक कुख्यात सांप्रदायिक गिरोह के अगुआ थे जिनसे उनकी प्राइवेट आर्मी कहा जाता था। ये गिरोह उन लोगों पर हमला करता था जो आरक्षण के समर्थक थे। आनंद मोहन की 5 बार लोकसभा सांसद रहे, राजेश सुंदर पप्पू यादव की गैंग के साथ लंबी अदावत रही है। हमने पहले भी आपको बताया कि इनकी लड़ाई दोनों के बीच काफी लंबे समय से पुराने वक्त में रही है। उस वक्त में कोसी के इलाके में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, जबकि सत्ता में बदलाव हुआ खासकर 1990 में, तो राजपूतों का दबदबा बिहार की राजनीति में देखने को हालांकि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देखने को मिली थी। हालांकि इस कड़ी में आज हम दूसरे नेताओं की बात करेंगे आनंद मोहन के बाद। देखिए एक ऐसे नेता जिन्होंने प्रतिपक्ष में शादी कर ली थी, क्योंकि हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार ऐसा है कि एक समय होता है, लगन जब आता है तब शादी किया जाता है, पर एक ऐसे बाहुबली जो राजपूत समाज से आते हैं, अजय सिंह, सिवान के क्षेत्रों में इनका अपना दबदबा है, इनकी अपनी पैठ है, इनका अपना रुतबा रुआब रसूख कह सकते हैं रहा है लंबे समय से। और ऐसे में इनके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं, चूंकि एक वक्त में शादी हुई और शादी के बाद से यह चर्चे में आ गए थे, क्योंकि यह शादी प्रतिपक्ष में हुआ था, जब कोई शुभ कार्य तक नहीं होते और उस वक्त इन्होंने शादी कर ली थी और नीतीश कुमार के पास अपनी नई दुल्हन कविता सिंह को लेकर पहुंच गए थे। खास बात यह कि टिकट के लिए यह शादी बिना किसी मुहूर्त के इन्होंने कर लिया था और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने कविता सिंह को उपचुनाव के लिए टिकट थमा दिया। उपचुनाव वह जीत गए। 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद कविता सिंह ने 2019 में सिवान सीट पर इतिहास रच दिया। तब कविता सिंह की जीत की चर्चा पूरे देश में हुई थी, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बाहुबली साहबुद्दीन की सीट से कविता सिंह की उनकी पत्नी हिना साहब को बुरी तरीके से हराया था। राजनीति में बाहुबली अजय सिंह लगातार बुलंदी छूने लगे, खासकर कविता सिंह से शादी के बाद कविता राजनीति में काफी एक्टिव रहती हैं और इसमें उनके पति अजय सिंह का भी लगातार साथ मिलते रहा है। और ऐसे में 2019 के लोकसभा चुनाव में कविता सिंह ने साहबुद्दीन का तसल्लम तोड़ दिया और कह सकते हैं एक अपनी पैठ के तौर पर, राजनीति के तौर पर उन्होंने वहां जमाया। और ऐसे में अब हम तीसरे नाम का चर्चा करने वाले हैं। देखिए रामा सिंह,
इनका भी कह सकते हैं अपराध जगत से पुराना नाता रहा है, पुराना ताल्लुक रहा है, जहां कत्ल से लेकर अपहरण तक के कई आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं, चाहे वो किडनैपिंग हो, तमाम संगीन आरोप लगे हैं। एक वक्त में इनका भी जबरदस्त कह सकते हैं वैशाली के क्षेत्रों में जबरदस्त दबदबा रहा है, पैठ रहा है, तूती बोलती थी इनके क्षेत्रों में। एक अपने समय में नामी बाहुबली अशोक सम्राट से इनकी दोस्ती चलती थी, राजपूत जाति से इनका जबरदस्त समर्थन मिलता था, लेकिन इनके ऊपर कई ऐसे आरोप भी लगे हैं। देखिए, विधायक से सांसद तक का सफर तो इन्होंने तय किया, पर इस दौरान उन पर कई जुर्म की दुनिया से नाता रहा और वो कई आरोप भी झेले, चाहे वो जयचंद्र अपहरण केस 2001, उसके बाद चंद्रमा सिंह मर्डर केस, जमशेदपुर ट्रिपल मर्डर केस। तो देखिए, कई ऐसे आरोप जो हैं वह इनके ऊपर लग चुके हैं कई केसों में, चाहे वो पुराना नाता रहा हो, कह सकते हैं, चूंकि बाहुबली से विधायक और सांसद तक का सफर करने के दौरान 90 के दशक में राम किशोर सिंह का नाम जो है वह तेजी से उभरा था। चूंकि उनकी दोस्ती अपने समय में नामी बाहुबली अशोक सम्राट से थी, तो वो सिर्फ वैशाली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर बिहार में धाक जमाने का सपना देख रहे थे। लेकिन तभी हाजीपुर में पुलिस का एनकाउंटर में अशोक सम्राट मारे गए। कहा तो यह भी जाता कि कई आरोप जो है वह उनके ऊपर लगते रहे। हालांकि अब हम चौथे नाम की भी चर्चा कर लेते हैं, चूंकि हमने सबसे पहले आपको आनंद मोहन, अजय सिंह, जिनकी पत्नी कविता सिंह चुनाव लड़ी, अब रामा सिंह के बारे में हमने बताया। अब चलते हैं प्रभुनाथ सिंह की ओर। देखिए, प्रभुनाथ सिंह का अपना दबदबा जो है वह उनके इलाके में जबरदस्त देखने को मिलता रहा है, चूंकि इनका राजनीतिक करियर जो है वह काफी लंबा रहा है। 4 बार सांसद, 2 बार के विधायक रहे हैं और ऐसे में उम्र कैद काट रहे हैं, तो इनकी भी कह सकते हैं बड़ा रसूख, रुआब, दबदबा, तूती बोलती है उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में। तो ऐसे में हम इनके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। इनका भी कह सकते हैं अपराध जगत से नाता रहा है। 1995 के छपरा में 18 साल के राजेंद्र राय और 47 साल के दरोगा राय की मतदान केंद्र के नजदीक हत्या हुई थी और आरोप लगा था कि प्रभुनाथ सिंह ने दोनों को इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने प्रभुनाथ सिंह के कहने के मुताबिक इन दोनों ने मतदान नहीं किया था। तो देखिए, कह सकते हैं बड़ा आरोप जो है वह प्रभुनाथ सिंह के ऊपर लगा था और ऐसे में उम्र कैद हुई। इस चीज से इन्हें झटका लगा और जिसके बाद इनका भी अपना दबदबा रसूख जो है, क्योंकि इनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है, जिससे इनकी वजह से इनका दबंग छवि है, इस वजह से भी लोग इन्हें जानते हैं। 4 बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, हालांकि वर्तमान में जेल में है। अब 5वें नाम की चर्चा कर लेते हैं, नीरज कुमार सिंह, नीरज बबलू। बिहार सरकार में मंत्री हैं, लेकिन मंत्री बनाए गए छातापुर से विधायक हैं। इनका भी अपना छवि रहा है, दबंग राजपूत नेता के तौर पर इनकी पहचान रही है, बोल्ड अंदाज रहा है, राजपूतों को लेकर अक्सर खुलकर बातें सामने रखते हैं और ऐसे में इनके ऊपर भी कई गंभीर आरोप जो है वह लग चुके हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से इनकी छवि रही है, दबंग छवि रही है, लेकिन इनके ऊपर कई गंभीर जो है वह आरोप लग चुके हैं। हालांकि और तमाम चीजें हमने आपको बताई, इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें।